कश्मीर मुसलमानों का हिस्सा है, ये मुसलमानों के अलहदा हुआ है, ये अब मुसलमानों के साथ रहना चाहते हैं। ये कश्मीर हमारा है और हम लेके छोड़ेंगे इंशाल्लाह। ना कश्मीर के लिए बात करते हैं, मैं कश्मीरियों से भी कहती हूँ कि पाकिस्तान आपका कोई हमनामा नहीं है। कश्मीर में आटा इस टाइम 20 रुपए किलो है इंडिया साइड पे। हाँ जी, ठीक है। यहाँ पे क्या सीन है पता? 150 रुपए तकरीबन। ठीक है भाई, वहां पे अब एक गरीब बंदा एक दिन का 100-150 रुपया कमा के खुश है। ठीक है, यहाँ पे 1000 रुपया कमा के भाई कोई बंदा खुश नहीं है। मुल्क तबाह हो गया, मुल्क बर्बाद हो गया, निजाम डूब गया। ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इंडिया कहता है मैं पाकिस्तान से कश्मीर ले लूंगा। जो इस टाइम मौजूदा पाकिस्तान के हालात हैं, जो इंडिया कह रहा है कि मैं लेना है कश्मीर और पाकिस्तान कह रहा है कि ये हमारा है कश्मीर है, तो मेरा कहना ये है कि जो इस टाइम पाकिस्तान के हालात हैं, मुल्की हालात हैं, वो इंडिया के मन चले जाएं तो वो सबसे बेहतर है। पाकिस्तानी इंडिया में चले जाए, पाकिस्तानी इंडिया में चले जाए तो सबसे बेहतर है। जो तो ये कश्मीर क्या है, ये क्या चूरन बेच रहे हैं यूनाइटेड नेशन में भी और अपनी आवाम को भी। सबको पता है 70 साल से मसला चाह रहा है कश्मीर का। यहाँ पर देखो मजाक बनता है कि अपने पाकिस्तान के मसले नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, एजुकेशन नहीं, रोजगार नहीं, लेकिन इन्हें सिर्फ कश्मीर में जुल्म नजर आ रहा है। ये जो हो रहा है हम पे, आप सब पे, ये जुल्म नहीं है। रोना आता है मैडम, ये रोना आता है। ये मेरे पास अल्फाज नहीं है। मोदी ने कहा कि अब ये जो पाकिस्तान है ना, इसको अपने हाथ नहीं लगाना, अब ये खत्म हो चुका है, ये फना हो चुका है। ये स्टेटमेंट मोदी साहब की बड़ी वायरल हो रही है। वायरल हो रही, जाहिर बात है। वो हमारा मुल्क है, वो हम उनके साथ हैं। कश्मीर आजाद होना चाहिए। यहाँ पे जो लोगों का रोजगार, यहाँ पे जो लोगों को गुर्बत से लोग मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, तो इसकी किसने बात करनी है? इसकी बात वजीर आजम ने करनी है। वो पहले कश्मीर की बात करनी है लोगों को। भाईजान आपको पहले रोटी चाहिए, कश्मीर चाहिए, रोटी भी चाहिए, कश्मीर भी चाहिए। ये घंटाघर है, ठीक है। इससे पहले इस घंटाघर पर 3-4 साल पहले हमेशा फोर्सली बाय फोर्स चढ़ाया करता था। हमारे मुल्क के जो हालात है ना, हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान को दोबारा से इंडिया के साथ मिला लें, क्योंकि हमारे सियासतदान ये मुल्क चलाने में नाकामयाब हो चुके हैं। नोट करना होगा, वो बहुत बैकवर्ड एरिया है, वहाँ के लोगों को फैसिलिटीज नहीं दी गई। उन लोगों के साथ हमने बिल्कुल भी कहते हैं ना कि किसी के साथ फेयर रिलेशन रखना, तो हमने उन लोगों के साथ बिल्कुल फेयर काम नहीं किया। हमें 70 साल नारे लगाए हैं। नारा तो हम आज भी लगाते हैं। मेरा ख्याल है कि जब भी कभी स्कूल की असेंबली होती है तो यही कहते हैं कि हम कश्मीर हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है और हम उसको लेके रहेंगे, लेकिन हम उनकी आवाम के लिए कुछ भी ऐसा नहीं कर पा रहे। जो हमारे साथ लोग हैं और हमारे साइड पे कश्मीर है, उनके लिए क्या कर? मेरा ख्याल है कि जो लोग हमारे साथ है वो बेचारे ज्यादा ही मसले में आ चुके हैं। जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं, मुझे लगता है वो इतना ज्यादा इस चीज को बेयर नहीं कर रहे जितना जो आजाद हिस्सा वो कर रहा है। कहता था कि मैं अपने कपड़े बेच के आटा लाऊंगा, आज उसने हमारे कपड़े भी उतार दिए, हमारी हड्डियां तक उसने बेच दी, हमारे बच्चों को, आने वाली नस्लों को गिरवी रख लिया। क्या किया क्या इन्होंने? 4 साल में आए थे ना महंगाई कम करने। भाई यहाँ सीने पे गोली मार दो, लेकिन शेयरिंग नहीं करो। मैं तो बच्चा हूँ, यहाँ सीने पे गोली खाऊंगा, भागूंगा नहीं। दोनों कुछ चाहिए। ये तो फिर पहले तुम अच्छा मुझे ये बताएं, हम कश्मीर जो हमारे पास कश्मीर है उसके लिए हमने क्या किया? हमने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो हमारे साथ है, हम उनके साथ रहना चाहते हैं। आप ये एक मुल्क के अंदर रोटी नहीं है, बैंक करप्ट हो चुका है, ठीक है, दिवालिया हो चुका है, तो कैसे उसके साथ आएंगे? तो ये वजीर आजम का करना है ना, हमारा करना तो नहीं है। हम लोग सर, आपको नहीं लगता, मेरी बात सुने, आपको नहीं लगता कि सबसे पहले हमें अपने मुल्क को बेहतर करना चाहिए, अपनी जो आवाम है इसको रोजगार देना चाहिए, इंडस्ट्रियाँ, फैक्ट्रियाँ लेनी चाहिए, उसके बाद पूरे दुनिया की जिसकी मर्जी बात करें? अगर पाकिस्तान हम बलोचों की नस्ल खुशी कर रहा है ना, वो फिर वो किसी भी मजलूम के जो हक की बात करता है वो भी जस्टिफाइबल नहीं है। पाकिस्तान का झंडा और कश्मीरियों को ये बताया जा रहा था कि कल बनेगा यहाँ पर कश्मीर पाकिस्तान, ठीक है, कल आपको आजादी मिलेगी। इससे पहले आपने देखा होगा कभी कश्मीर में अमन शांति से जीने देते थे? हर रोज यहाँ पर कॉलेज हुआ करती थी, आज बुरेद की कॉल है, आज पूरा कश्मीर बंद है। हर डिस्ट्रिक्ट में स्टूडेंट पार्टिंग हुआ करती थी। अपनी बहन, अपनी माँ, यहाँ पर अगर किसी लेडी को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल तक जाना होता था, उसको नहीं छोड़ते थे, उसकी डिलीवरी तो 20 रास्ते में हुआ करती। अपने हुकूमत की पॉलिसीज होती हैं जिसकी वजह से कश्मीरियों को उनका हक नहीं दिया जाता और नाइंसाफ़ी होती है ना, जो जिसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वहाँ के रहने वालों को उनका हक नहीं, बुनियादी हक नहीं दिया जाता। और दूसरी वजह है कि उनके साथ वो समझते हैं कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, और गवर्नमेंट की सबसे बड़ी नाकामी यही है कि वो अपने लोगों को हक देने से कासर है। हिस्ट्री की बात करें, आप तो माशाल्लाह खुद टीचर हैं, मुझे बताएं जो कश्मीर के महाराजा थे उन्होंने साइन कर दिया था इंडिया के साथ, अब उनका इंडिया वालों का ये स्टांस है कि भाई आप कैसे कश्मीर, पाकिस्तान कैसे ये दावा कर सकता है कि कश्मीर हमारा है? मतलब क्या लॉजिक क्या है इसके पीछे कि हम कहें कि कश्मीर हमारा है? हम तो खुद 1947 में बने, ऐसे ही आज़ाद हुए, अलहदा हुए, कश्मीर उससे पहले का है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये कश्मीर हमारा हिस्सा है? इसके ऊपर एक मतलब उनके चीमा साहब, लेकिन अफसोस है
कि आप ऑप्शन ढूंढ भी नहीं रहे और दुनिया को भी पता है कि आप ऑप्शन नहीं ढूंढ रहे। और आपको मेरा मकसद है कि आपका फोकस भी सारा फॉरेन प्रॉपर्टीज में है। आप कश्मीर से ज्यादा दुबई में इंटरेस्टेड है, आप ज्यादा, दुनिया को भी पता है। आपका क्या ख्याल है, उनको नहीं पता। कश्मीर इट वाज ऑक्यूपाइड बाय इंडियन आर्मी, तो ये पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन वो ऑक्यूपाइड बाय इंडियन आर्मी या दोनों साइड से, मतलब ये दो डिस्प्यूटेड एरिया। यू कैन से, जहाँ तक हमें मालूम पड़ा, जितनी भी खबरें हमें या बचपन से जो सुनते आ रहे हैं वो यही था, क्योंकि हम उस वक्त तो थे नहीं, तो हम यही कहेंगे कि इट वाज ऑक्यूपाइड बाय इंडियंस। सो एंड वी आर ट्राइंग टू फ्री कश्मीर, बट इट डिपेंड्स अपॉन आवर गवर्नमेंट। अगेन आई वुड लाइक टू से प्राइम मिनिस्टर हमारा नरेंद्र मोदी जैसा हो, जो कि हमारे मुल्क को बढ़ाए, जो हमारी इकोनॉमी को बढ़ाए, हमारे मुल्क को आगे लेके जाए, जैसा उनके विजन, जैसा उनकी पॉलिसीज, जैसा, ताकि हम तरक्की करें। मेरी तो ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान ऊपर जाए, लेकिन पाकिस्तान दिन ब दिन जमीन के नीचे जा रहा है। इसी वजह से कि हम एक ब्लॉक का हिस्सा हो जाते हैं, हम एक साइड पे चले जाते हैं। इंडिया कभी एक ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनता। वो उसको पता है कि मेरा दुश्मन कौन है, उसको पता है। हमारी अभी बात सुनेंगे, लेकिन हम बात करते हैं ना, वो हमारी बात मैंने ना नेट पे कल एक वीडियो देखी जो कश्मीर इंडिया के पास ना, वहाँ के लोग पता क्या कह रहे हैं कि हम ना इंडिया के साथ खुश है, ठीक है, हम नहीं मिलना चाहते। हमारे जो लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो फिर कैसे, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ जी, तो ये हमारे लोग आज भी नारा लगाते हैं कश्मीर आजाद करवाएं। किस लिए चाहिए, कैसे आजाद करवाएंगे? 70 साल से नहीं आजाद हो सके, आज आजाद करवा लेंगे, किस तरह आजाद? तो ये कहीं अपने वाला जो कश्मीर है इसकी बात तो नहीं करते, इसको आजाद करवाएं। इंडिया किधर चला गया है? इंडिया में चपेड़े मार रहा है अभी, वो उनका वो सदर। अब मेरी बात सुने, हम इंडिया की हमेशा बात करते हैं, चाहे हमारा सियासतदान कोई बात करते हैं। आज मैं उनकी खबर सुन रहा था कि वो कहते हैं कि हमारे स्कूलों के अंदर बच्चों को दोपहर के अंदर खाना दिया जाता है और हम जितनी भी गरीबी खत्म कर रहे हैं, हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हमेशा उनसे दुश्मनी की बात करते हैं, उनसे देख के सीखते फिर क्यों? अब भाईजान मेरी बात सुने, उनका छोटा सा बच्चा भी है ना, वो भी इंग्लिश बोलता है। क्या करता है उनका जो बच्चा है ना छोटा सा, वो भी इंग्लिश बोलता है। हम अपने बच्चों को मजदूरी, हम अपने बच्चों को मजदूरी पे डाल रहे हैं। ये बड़े में यार, मैं तो पहले अपना पेट भरना या कश्मीर वाल दौड़ना। ਇਹ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, वरना नहीं जाएंगे। अब क्या चाह रहे हैं? वो तो इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी जो पीसीबी का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, वो खुद कहते हैं कि सिस्टम कोलैप्स कर गया। सर वो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। एक दूसरे पे नहीं, उन्होंने पूरे सिस्टम के बारे में कहा सिस्टम कोलैप्स कर गया। कौन चला रहा है? वो खुद सिस्टम के अंदर मौजूद है। वो सिस्टम मौजूद है ना, सिस्टम के अंदर। सिस्टम चला कौन रहा है? ये लोग ही चला रहे हैं ना। मोहसिन नकवी मोहसिन नकवी तो सर एक प्यादा है, पीछे कौन है सबको पता। अब क्या समझते हैं कि इस टाइम पे जो गरीब इंसान है उसके हालात कैसे? सर गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी को मफलूज है, खाने के लिए नहीं है गरीब के पास। पेट्रोल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, कोई पेट्रोल के ऊपर कोई सब्सिडी नहीं है। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में पेट्रोल इतना महंगा नहीं हुआ जितना पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। पूरे एशिया से ज्यादा महंगा। जी जी हाँ, जिस मुल्क में जंग है वहाँ कुछ भी नहीं है और हम वैसे ही पिस रहे हैं। जैसे एजेंसी आई हुई, आप क्या कहेंगे इस टाइम पे जो कंट्री के हालात है, इन्फ्लेशन है, महंगाई है, क्या असर पड़ रहा है? नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ तो गवर्नमेंट में ही नहीं है। उसकी बेटी तो है ना, बर्बाद उससे क्या पाकिस्तान को 70 साल तो लोग क्या हुकूमत है। हम लोग यहाँ पे निकले हैं तो यहाँ पे शेडिंग लोग फेंक रहे हैं। हमारी घेरे पे मासूम बच्चे आए शॉपिंग करने, उनकी आंखों में दर्द हुआ है। कहाँ की प्रोटेस्ट करने के लिए निकलते हैं, ये तो फिर होता है। तो ये तो देखेंगे हमारे बच्चे आए हुए हैं छोटे छोटे, उनको तो देखे हमारे टैक्स भर रहे हैं, हम लोग टैक्स भर रहे हैं। उन लोगों के साथ हमने बिल्कुल भी कहते हैं ना कि किसी के साथ फेयर रिलेशन रखना, तो हमने उन लोगों के साथ बिल्कुल फेयर काम नहीं किया। हमें 70 साल नारे लगाए हैं। नारा तो हम आज भी लगाते हैं। मेरा ख्याल है कि जब भी कभी स्कूल की असेंबली होती है तो यही कहते हैं कि हम कश्मीर हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है और हम उसको लेके रहेंगे, लेकिन हम उनकी आवाम के लिए कुछ भी ऐसा नहीं कर पा रहे। जो हमारे साथ लोग हैं और हमारे साइड पे कश्मीर है, उनके लिए क्या कर? मेरा ख्याल है कि जो लोग हमारे साथ है वो बेचारे ज्यादा ही मसले में आ चुके हैं। जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं, मुझे लगता है वो इतना ज्यादा इस चीज को बेयर नहीं कर रहे जितना जो आजाद हिस्सा वो कर रहा है ना। वहाँ पे कोई एजुकेशन की फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं। आजाद कश्मीर मेडिकल के फैसिलिटीज उस तरीके देखिए, जो लोग हमारे पास आते हैं, ज़ाहिर बात है कश्मीर के काफ़ी लोग हमारे साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारे साथ रह रहे हैं। उन लोगों को अगर वहाँ फैसिलिटीज़ दी जाती तो क्यों वो इतनी जन्नत नज़ीर वादी को छोड़ कर यहाँ आते? अगर उनके पास फैसिलिटीज़ ही नहीं है तो जिसकी वजह से यही रीज़न है कि वो लोग भी हमें अब पसंद नहीं करते। तो दोस्तों, पीओके के लोगों की पहली बड़ी जीत मिल गई है। पाकिस्तान की फौज आखिरकार उनके आगे झुक चुकी है। आप स्क्रीन पे ये देख सकते हैं कि पीओके के लोग सड़कों पर रैलियां निकाल रहे हैं और अपनी खुशियों को इजहार कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार ये जीत दोस्तों मिली कैसे? तो दरअसल दोस्तों, पाकिस्तानी सेना चुनाव करवाने के लिए हर वो हथकंडा अपना रही थी, लेकिन अब उसने ज्यादातर सीटों की वोटिंग को रोक दिया है। फिलहाल वहाँ चुनाव नहीं होंगे और दोस्तों ऐसा भी कहा जा रहा है कि पूरा चुनाव ही टल गया है। वजह दोस्तों बताया जा रहा है कि कानून व्यवस्था की।
पाकिस्तान का दोस्तों कहना है कि हालात वहां इतने बिगड़ गए थे कि पाकिस्तानी फौज से संभाला ही नहीं गया पीओके की हालात को। इसी वजह से ज्यादातर सीटों की वोटिंग को रोक दिया गया है और ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इसे समझने के लिए दोस्तों आप इस वीडियो को देखिए। ये पीओके और पाकिस्तान की बॉर्डर की तस्वीरें हैं। कई किलोमीटर लंबी ट्रकों की लाइन लगी हुई है। इन ट्रकों में दोस्तों खाने पीने का सामान भरा हुआ है जो कि ये पीओके में जाया जा रहा था, लेकिन दोस्तों कई महीनों से इसी बॉर्डर पे रोका गया है और हालात ऐसी हो गई है दोस्तों कि इन ट्रकों में खाना रखा रखा सड़ चुका है। यानी पाकिस्तान की फौज ने लोगों का खाना पानी पहुंचाने नहीं दिया ताकि ये लोग भूखे मरे और प्रदर्शन ना करे और अपने घरों में जाकर बैठ जाए। पाकिस्तानी आर्मी का यही सोच था कि जब इनके पास खाना ही नहीं रहेगा, खाना ही नहीं मिलेगा, तो ये प्रदर्शन भी नहीं करेंगे और घरों में बैठ जाएंगे।